Welcome class. This is your grammar class and I am Sarjon, and today in this video class we are going to deal with one of the grammar's topic, clauses. So before we deal with clauses we have to also understand the topic phrases. So phrases and clauses both the topics will go side by side. तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और हम लोग देखते हैं कि phrases and clauses क्या है। जब भी हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो इंग्लिश का एक बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है जिसको कि आप सभी को जानते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है और ये मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। तो हम इस सेंटेंस में भी हम वो देखेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है और साथ में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक नया कंसेप्ट है। चलिए सेंटेंस वन में दो सेंटेंसेस है, उसमें पहले सेंटेंस में हम देखते हैं दे रेस्टेड एट सनसेट। यहाँ बोला जा रहा है कि उन्होंने शाम को आराम किया। तो करने वाला कौन है? दे मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट क्या कर रहा है? काम, वर्ब, रेस्टेड और बाकी ये कब कर रहा है? एट सनसेट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड इट हैज़ गॉट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब हम क्लॉजेस सीखेंगे तो क्लॉजेस में कुछ और टर्म्स आपके सामने आएंगे जो कि होगा सब्जेक्ट के बाद जो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, जो कि वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाकर ये होता है। दैट मीन्स वी हैव सब्जेक्ट एंड predicate here in a sentence. So a complete sentence contains subject and predicate, means subject, verb and object. Predicate contains verb and object. तो हम आइए दूसरे सेंटेंस में भी देखते हैं, यानी कि नंबर वन का ये जो दूसरा सेंटेंस है, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। इसमें भी दे हो गया सब्जेक्ट, रेस्टेड हो गया वर्ब और बाकी जो ये पार्ट है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह ये कंप्लीट सेंटेंस है जो कि फर्स्ट सेंटेंस का पहला दे रेस्टेड एट सनसेट, वो भी वही मीनिंग था। सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस नंबर वन दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, वो भी एक ही मीनिंग है, लेकिन कंस्ट्रक्शन देखिएगा तो कुछ ना कुछ अलग है। यहाँ कुछ तो अलग है, मीनिंग सेम है। दे रेस्टेड एट सनसेट, शाम हुई उन्होंने आराम किया। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, शाम हुई तब उन्होंने आराम किया। मीनिंग तो एक ही है, बट वाई दिस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट हियर, और क्या इसका उपयोग है ये भी देखिए। जब यहाँ सिंपल सेंटेंस में हम बात करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो यहाँ उतना लंबा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें तो यहाँ बहुत लंबा एक्सटेंशन है सेंटेंस का। और कभी भी हम बात करते हैं तो केवल छोटे छोटे सेंटेंस में बात नहीं करते हैं, हम सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, उसके एक्सटेंशन उनको लंबा करते हैं। तो जब भी कुछ बातें बोली जाती है तो बहुत तरह के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं जो कि एक ही मीनिंग देता है, और इस तरह हमारे लिखावट में, हमारे राइटिंग में, हमारे स्पीकिंग में एक वेरिएशन आता है। दैट इज़ वाई वी हैव टू लर्न क्लॉजेस एंड फ्रेजेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया। अब हम आते हैं, सवाल था हमारा वाई दिस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज हियर, डिफरेंट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं जब हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात करते हैं, क्लॉजेस क्या है, फ्रेजेस क्या है। सिंपल सेंटेंस में देखिएगा, जब दे सब्जेक्ट हो गया, रेस्टेड वर्ब हो गया और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है एट सनसेट, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? सूरज के डूबने का एक क्रम है, उसको नाम दिया गया सनसेट। दैट मीन्स इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, एक नाउन है ये भी, इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट माना गया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, दे सब्जेक्ट हो गया, रेस्टेड वर्ब हो गया। अगर हम देखें तो सेंटेंस यहाँ अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है कि दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया। अगर सेंटेंस जो एक्सटेंड कर रहे हैं व्हेन इवनिंग केम, इसको अलग से हम अगर बात करते हैं तो ये एट सनसेट जैसा नहीं है, ये एक अलग कंस्ट्रक्शन है जिसमें कि इवनिंग केम, शाम आई, यहाँ पर भी एक वर्ब है, यानी कि जब वर्ब यहाँ है यहाँ भी एक वर्ब है। तो ये रेड वाले जो बॉक्स बनाए गए उस पार्ट में भी एक सब्जेक्ट जरूर है। इवनिंग केम, इवनिंग एक शाम का समय है, वो हो गया सब्जेक्ट, और केम हो गया वर्ब। इस पार्ट में अलग सब्जेक्ट एंड वर्ब है, इस पार्ट में अलग सब्जेक्ट एंड वर्ब है। एक ही सेंटेंस है यहाँ, लेकिन दो दो सब्जेक्ट हैं
और दो दो वर्ब भी हैं। तो ये दो सेंटेंस है यहाँ पर जिसको कि व्हेन से जोड़ा गया है। क्लियर हुआ? फर्स्ट सेंटेंस में देखिएगा सेम मीनिंग है जैसा कि ये सेंटेंस है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट और दो दो वर्ब नहीं है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट है और दो दो वर्ब है, मीन्स दो सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इस तरह जब किसी सेंटेंस में एक अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है और उसी में और एक सेंटेंस ऐड होता है जिसका अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, तो दोनों ही क्लॉज कहलाते हैं, एक सिंगल क्लॉज एंड द सेकंड क्लॉज। उस अर्थ में ये भी एक पूरा सेंटेंस एक क्लॉज है, मीन्स क्लॉज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आगे की दूसरे सेंटेंस में चलिए हम देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2, आई मेट अ गर्ल। सब्जेक्ट कौन है, करता कौन है, आई करने वाला, क्या कर रहा है वो, मिल रहा है, मेट किससे मिल रहा है, गर्ल। तो आई हो गया सब्जेक्ट, मेट हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया गर्ल। दैट मीन्स सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट ये हो गए प्रेडिकेट। तो अब ये जो विथ ब्लू आइज क्या है, ये विथ ब्लू आइज उसी सेंटेंस का एक एक्सटेंशन है, एक विस्तार है जो कि उस सेंटेंस में और मीनिंग ऐड कर रहा है। मैं मिला तो ऐसी लड़की से जिसकी आंखें नीली हैं। अब जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है वो फ्रेज कहलाता है, और जिसका अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है वो क्लॉज कहलाता है। तो ये पहले भी क्लासेस में आप लोगों को ऑफलाइन मैं बता चुका हूँ, यहाँ ये रिवीजन है एक तरह से। सेकेंड सेंटेंस के सेकेंड पार्ट वाले सेंटेंस में आइए। आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, इसका अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है यहाँ पर। उसके दूसरे पार्ट में हुज आइज वेयर ब्लू, जिसकी आंखें नीली हैं। अगर हम बोलेंगे जिसकी आंखें नीली हैं तो यहाँ सवाल उठता है, द क्वेश्चन अराइजेस हियर, हुज आइज आर ब्लू। तो हुज किसको सजेस्ट करता है, गर्ल। तो यहाँ हम बोल भी सकते थे गर्ल्स आइज वेयर ब्लू। तो इस तरह से ये हुज हो गया सब्जेक्ट आइज के साथ में लड़की की आंखें, वेयर हो गया वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, ब्लू हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से एक अपना सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट खुद का है और ये पार्ट का अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। तो इस तरह यहाँ दो सेंटेंसेस एक ही पूरे कंप्लीट सेंटेंस में है। तो यहाँ पर क्लॉजेस एंड क्लॉजेस टुगेदर, यहाँ पूरा सेंटेंस क्लॉज है जिसमें कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि फ्रेज बनाते हैं। एक बार चलिए हम इसके डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या है, जो कि हम लोगों को क्लॉजेस पढ़ना है लेकिन फ्रेज को नहीं समझेंगे तो क्लॉज भी हम नहीं समझेंगे, और दोनों का डेफिनेशन लगभग एक ही है, कुछ बातें हैं जो कि इनको अलग करती है। देयर इज ओनली वन डिफरेंस दैट सेपरेट्स देम। देखते हैं। फ्रेजेस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। फ्रेजेस वो हैं, वो शब्दों के समूह जो सेंटेंस में ही रहते हैं और सेंटेंस के भाग बनाते हैं अपने आप को। बिना कंप्लीट सेंटेंस के उन शब्दों के समूह का कोई औचित्य नहीं है। अगर हम देखेंगे क्लॉज में तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ भी है, जैसे यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फॉर्म से पार्ट ऑफ सेंटेंस वहाँ भी था, यहाँ भी फॉर्म से पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और दोनों ही सेंटेंस के भाग भी हैं, लेकिन अंतर जो है वो है फ्रेजेस का कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, वो केवल शब्दों के समूह हैं, केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स केवल है। लेकिन वहीं क्लॉजेस की बात करें तो क्लॉजेस हैज़ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, मतलब क्लॉजेस में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जो कि फ्रेज में नहीं होता है। तो ये क्लॉजेस और फ्रेजेस है, और इसी कंसेप्ट को हम सेंटेंस नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। आपके सामने सेंटेंस नंबर 3, आइए देखिए। आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ
प्राइज़ मिलने की आशा करता हूँ। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, एक्सपेक्ट करना, आशा करना, यानी कि वर्ब है एक्सपेक्ट। और कौन कर रहा है, करने वाला करता आई, आई हो गया सब्जेक्ट। किस चीज़ की आशा कर रहा है, प्राइज़ की आशा कर रहा है, यानी कि ये पूरा सेंटेंस एक कंप्लीट है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम टोटल मिलाकर कहते हैं प्रेडिकेट। दैट मीन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज ए कंप्लीट सेंटेंस पैकेज। अब अगर हम बोलते आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट था। आई एक्सपेक्ट ए प्राइज़ ये भी बोलते तो भी कंप्लीट था, लेकिन यहाँ पर हम आई एक्सपेक्ट ए प्राइज़ बोलने के बदले टू गेट ए प्राइज़ बोल रहे हैं। कुछ वर्ड्स को हम ले रहे हैं, टू गेट ए प्राइज़, यहाँ 4 वर्ड्स हैं और इनको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। टू गेट अ प्राइज़ बोलने में कुछ अच्छा लगता है, लिखने में भी थोड़ा सा एक्सटेंड होता है तो अच्छा लगता है। नहीं तो आई एक्सपेक्ट प्राइज़ बोलते डायरेक्ट हो जाता है, उतना मज़ा नहीं आता सुनने में भी लिखने में भी। लेकिन आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज़ बोलने से सुनने में भी अच्छा लगता है, लिखने में भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं। तो ये शब्दों के समूह में अपना सब्जेक्ट है क्या, टू गेट ए प्राइज़। क्या वर्ब है, वर्ब तो है गेट, लेकिन सब्जेक्ट ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन कंप्लीट सेंटेंस तभी बनता है जब सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, या फिर सब्जेक्ट हो और वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं है तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसीलिए ये फ्रेज कहलाएगा। सेंटेंस नंबर 3 के पार्ट 2 सेंटेंस में देखेंगे, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज़, मैं आशा करता हूँ कि मुझे एक प्राइज़ मिलेगा। आई एक्सपेक्ट तक देखिएगा, तो आई हो गया सब्जेक्ट, एक्सपेक्ट हो गया वर्ब, और आई एक्सपेक्ट ए प्राइज़ ये सेंस निकल कर आ रहा है। तो ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस तो है, लेकिन इसमें भी ये सेंटेंस इतना एक्सटेंड हो चुका है कि इस पार्ट में भी देखिएगा तो आई शैल गेट वर्ब है, जैसे यहाँ वर्ब था, अब सब्जेक्ट यहाँ नहीं था, इसीलिए ये फ्रेजेस हो गए हैं। लेकिन क्लॉज हम बोलते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो गेट वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट कौन पा रहा है, आई, सब्जेक्ट भी है, क्या पा रहा है, प्राइज़ पा रहा है। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक कंप्लीट सेंटेंस है ये। तो ये हो गया क्लॉज। आप लोग समझ चुके होंगे क्लॉज क्या है। क्लॉज अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, एक ही सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट और दो दो प्रेडिकेट होते हैं, यानी कि दो दो वर्ब होते हैं। और अगर एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है और एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन भी ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंड कर दिए हैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में, तो वो कहलाते हैं फ्रेजेस। इसका डेफिनेशन आप लोगों का यहाँ है। तो इसीलिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको समझाया है और यहाँ भी मैंने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो बेसिक सेंटेंस याद कीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, जिसको कि हम क्लॉजेस समझने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या आ जाता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को टोटल प्रेडिकेट कहा जाता है। तो आने वाले क्लासेस में क्लॉजेस की और क्लासेस होंगी, जिसमें कि हम वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये क्लासेस अगर आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो फिर से आप रिपीट करके देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं, और इसका नोट्स भी आप लोग पॉज करके उतार सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज योर फर्स्ट क्लास ऑफ clauses and basic sentence construction and phrases and clauses together. So thank you very much.